सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। भारत की सिचुएशन जैसा कि एक ज़माने से हम कहते आए थे, आज वही हो गई। शायद आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन पता होना चाहिए। शिकायत हमें इन नेताओं से नहीं है, क्योंकि इनका तो मकसद था इस देश को बर्बाद करना। इनका तो मकसद था तबाही लाना। वो लाए। शिकायत हमें तुम वोटर से है, जिन लोगों ने इस देश का तमाशा बना दिया। हिंदू राष्ट्र, वालेकुम सलाम भाई, हिंदू राष्ट्र चाहिए तुम्हें। नेपाल इतना सा आज आंखें दिखा रहा है। जिन नेपालियों के खुद की आंखें नहीं होती हैं, वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। जुर्रत मालूम है क्यों हुई? जुर्रत इसलिए हुई क्योंकि हम आंखें बंद कर चुके हैं। उनकी तो बहुत छोटी आंखें हैं, मगर हम अपनी आंखें बंद कर चुके हैं, इसलिए उनकी जुर्रत हुई हमें आंखें दिखाने की। चाइना, लद्दाख के बाद सिक्किम, वहाँ भी घुसपैठ हो रही है। जहाँ जहाँ बॉर्डर मिला हुआ है चाइना का, घुसपैठ हो रही है। एलओसी पर अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। जी, बांग्लादेश हमें आंख दिखा रहा है। नहीं, कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले कहा था, बहुत पहले कहा था मैंने साहब, जब पाकिस्तान के हिसाब से तुम चलोगे ना, जब अपने आप को पाकिस्तान का दुश्मन समझोगे और पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझोगे, तो यही होगा। क्योंकि तुम सोच छोटी रख रहे हो। अगर हमें कंपटीशन करना है तो हम अमेरिका से करेंगे, चाइना से करेंगे, जापान से करेंगे। हम पाकिस्तान से क्यों करेंगे? आखिर हम नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, बांग्लादेश ऐसे देशों में शुमार कर गए। यानी अब हम युद्ध करेंगे नेपालियों से। कितनी सौभाग्य की बात है। हिंदू राष्ट्र, विश्व गुरु बनने वाला देश अब नेपालियों से युद्ध करेगा। वही नेपाली जो हमारे यहाँ मार्केट में रात भर पहरा देते थे, उसके बाद सुबह 1-1 रुपए लेते थे दुकानदार से। वही नेपाली आज हमें आंखें दिखा रहे हैं। पता है क्यों? कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली थी वोटिंग टाइम पे। मुंबई से बिहार ट्रेन जाने वाली 9 दिन में पहुंचती है, और एक लड़की साइकिल से 7 दिन में पहुंच जाती है, अपने बाप को बिठा के। बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। असलियत पता है अपनी? हकीकत जानते हो अपनी? जिसके पास ज़मीन मौजूद ना हो, वो आसमान में उड़ने की बात कर रहा है। 40 दिन ट्रेनें बंद हुई हैं। 40 से 50 दिन, 60 दिन, 2 महीने, 2 महीने ट्रेनें बंद हुई हैं। ट्रेनें अपना रास्ता भूल गईं। 40 ट्रेनें भटक गईं, अपने स्टेशन पर न जाते हुए कहीं और चली गईं। भूख से मजदूर ट्रेनों में मरे जा रहे हैं। सफ़र करने के लिए ट्रेन में बैठते हैं और वो सफ़र कर जाते हैं। और साहब, हम बात करते थे विश्व गुरु की। नहीं, अच्छा है। पता चल गया है हकीकत क्या है। पता चल गया है हकीकत क्या है। दरअसल बहुत पहले मैं कहता था, बहुत पहले, कभी वक्त मिले तो देखना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देखना, बहुत पहले की वीडियोस में, 2-3 साल पहले की वीडियोस देखना। जो आज हो रहा है पहले बोल चुका हूँ, कोई नई बात नहीं मेरे लिए। जो हो रहा है ना,
जब हमने कहा था कि एक दिन आएगा कि बांग्लादेश हमें आंखें दिखाएगा, एक दिन आएगा कि नेपाल की लिस्ट में हम शामिल हो जाएंगे, हो गया, कोई नई बात नहीं। मेरे लिए ये वही हो रहा है जिससे स्क्रिप्ट मैंने तैयार की हो और मुझे पता है कि ये होना है, यही हो रहा है। हाँ, आगे की स्क्रिप्ट बता दूँ आपको, आगे की स्क्रिप्ट बता देता हूँ आपको। जल्द ही पाकिस्तान से गर्मा गर्मी होगी, नहीं मीडिया द्वारा, ताकि चाइना जो कुछ करे हम उसको छुपा सकें। चाइना जो हमारा नुकसान करे, चाइना जो हमारी सरहद में घुस जाए, हम उसको छुपा सकें और दुनिया को ये बता सकें, अपने भारतवासियों को ये बता सकें कि पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे और पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। सही है। उधर चीन बॉर्डर में घुस रहा है और इधर हम पाकिस्तान के एक कबूतर को पकड़ के उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। वाह रे देश, उधर लोग भूख से मर रहे हैं और हम 20,000 करोड़ का विस्टा बना रहे हैं। इधर लोग ट्रेनों में मर रहे हैं, ट्रेनें रास्ता भटक रही हैं और उधर हम बुलेट ट्रेन की तैयारी कर रहे हैं। सब समझ आता है साहब, सब समझ आता है, कब क्यों और कहाँ और कैसे होना है सब पता है। आने वाले दिनों में ना अभी 20% हालात ख़राब हैं तुम्हारे। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे वतन के हालात जो ख़राब हैं ये सिर्फ 20% ख़राब हैं, अभी 80% बाकी है। ये 80% भी आपके सामने ख़राब होंगे। बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है कि अपने सामने अपने वतन को लुटते हुए देख रहा हूँ। क्या करूँ साहब, कोशिश तो बहुत की थी, जो कुछ हो सकता था वो किया था। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते पूरे ईमान से, पूरी ताकत से, पूरी मोहब्बत से, पूरे जुनून के साथ अपने वतन को बचाने की कोशिश लगातार जारी रही है। अब ये कह सकता हूँ कि भारत में जो 1-8 करोड़ लोग होंगे जो इस देश के बारे में सोचते होंगे, उनमें से एक मैं भी हूँ। सब नहीं, ये नहीं कहूँगा कि हर भारतीय भारत के लिए सोचता है। अगर हर भारतीय भारत के लिए सोचता होता तो ये दिन नहीं होता साहब, ये दिन नहीं होता। ये मत कहना कि हमें पता नहीं था कि ऐसा होगा, ये मत कहना कि हमें पता नहीं था कि हमें ये सरकार ऐसा कर देगी, ये मत कहना। ये अब ना अपने आप की कमियों को छुपाने के बहाने बंद कर दो। सच्चाई ये है कि तुम्हें बार बार बताया गया था कि हालात ऐसे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की समझ नहीं आया। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ। शायद आपको भारत की असली असलियत नहीं पता है। हाँ, पता भी कैसे होगी आपको, तो असली धर्म, असली जाति से मतलब है ना। लोग ट्रेनों में निकले थे अपने घरों को जाने के लिए, लेकिन ट्रेन में ही उनकी मौतें हो जा रही भूख से। रेलवे स्टेशन पे मौतें हो रही हैं, हाईवे पर मौतें हो रही हैं, घरों में हो रही हैं, उनसे तो मतलब ही नहीं है। मारा जा रहा है औरतों को, लाठियां बरसाई जा रही हैं बच्चों पर। कब, कैसे और क्यों? किसने तैयार की थी ये स्क्रिप्ट? इस न्यू इंडिया का मतलब क्या था? क्या अब हम न्यू इंडिया में नेपाल से लड़ेंगे? शाबाश, शाबाश मेरे भारतवासियों, कमाल कर दिया। आज बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश के 90% लोग अपने लिए जीते हैं। 90% लोग स्वार्थी होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। सिर्फ स्वार्थी होते तो काम चल जाता, बेवकूफ़ भी होते हैं।
अफसोस की बात है, क्या कर सकते हैं। बड़े शर्म की बात है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में लोग सिर्फ स्वार्थी नहीं होते हैं बल्कि गधे भी होते हैं। नेपाल, अजीब अजीब वीडियो आ रही नेपाल से, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। बात ये नहीं है कि वहाँ की आवाम वीडियो बना के भेज रही है, वहाँ की पब्लिक वीडियो बना रही है हमारे ख़िलाफ़, बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारे रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब कैसे हो गए। बात ये है कि वो हमें आंखें कैसे दिखाने लग गए। आज पता है हमारे बॉर्डर पर चारों तरफ जितने भी मुल्क हैं, कौन एक ऐसा है जो हमारे साथ खड़ा है? एक कौन है जो हमारे साथ खड़ा है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, कौन है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कोई। बांग्लादेश को बनाने में कांग्रेस का हाथ था, इंदिरा गांधी का। आज बांग्लादेश भी हमें आंखें दिखा रहा है, रिश्ते खराब हो गए उससे। क्यों? कौन है जो इन रिश्तों को खराब कर रहा है? नमस्कार भाई, कौन है जो इन रिश्तों को इतना ज़्यादा खराब कर चुका है कि दुनिया में हमारी थू थू हो रही है? पूरी दुनिया में। सिर्फ चीन, नेपाल और बांग्लादेश, पाकिस्तान की बात नहीं है साहब, गल्फ कंट्री देख लो, 53 कंट्रियां देख लो, मुस्लिम 53 कंट्रियां हैं। है मेरे साथ कोई? क्या है कोई जो कहेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं। कोई एक बता दो। हाँ, आप कहोगे कि अमेरिका है हमारे साथ, लेकिन शायद आपको अमेरिका के बारे में पता नहीं है, तो आप इसी बात बोल सकते हो कि अमेरिका आपके साथ है, क्योंकि अमेरिका का उद्देश्य क्या है, अमेरिका का सिस्टम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। इतिहास उठा के देखना अमेरिका का, वो जिसका दोस्त बना है उसे मिटा दिया है उसने। अमेरिका जिसका दोस्त बना है उसे मिटा दिया है। और इस टाइम हमारा सबसे ज़्यादा याराना किसका है? अमेरिका हमेशा एक काम करता है, एक दोस्ती करता है एक मुल्क से, उसके बाद दूसरे देशों को असलहा बेच देता है कि साहब ये तुम्हारे ख़िलाफ़ लड़ने वाले हैं, तो हमसे असलहा ले लो। यही हो गया। और अब पता करें हमारे प्रधानमंत्री जी, प्रधान सेवक जी, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब कंट्रियों को कितनी ताकत दी गई है अमेरिका द्वारा। हमारा याराना कहाँ है आज? क्या अभी और भी मुसीबतें देखनी बाकी हैं? हाँ वालेकुम सलाम भाई, हाँ बाकी हैं। अभी 80% मुसीबतें देश में आने बाकी हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ सीमा की, अभी सीमा के अंदर की बात नहीं की हूँ साहब। बेरोज़गारी, क्राइम। अभी रिपोर्ट देख रहा था, कुछ न्यूज़ देख रहा था, अभी पता चला कि साहब डॉक्टर्स ने रेप कर दिया। कैसे? घर गए, कोरोना टेस्ट किया सबका, उसके बाद एक लड़की थी, उसको बोले कि इसको कोरोना है, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। लेके गए, गैंग रेप किया और मार दिया। शाबाश। दुनिया आसमान पे पहुंचने की बात कर रही है और हम किसी लड़की का रेप करने की बात कर रहे हैं। नहीं, अच्छा है, अच्छा है साहब। अभी एक 4-5 लड़कियों ने कहीं बिहार में गैंग रेप कर दिया। अभी डॉक्टर की किट पहन के कुछ लड़के अभी अरेस्ट हुए हैं, जो डॉक्टर की किट पहन करके जो कोरोना से पेशेंट हैं उनकी जाके ज्वेलरी उतार रहे हैं। आर्मी की वर्दी पहनकर लोग निकल रहे हैं पब्लिक को मारने। जी क्या है ये? अरे
कोई सिस्टम है क्या इस देश में? मतलब क्या है ये? कोई गैंग रेप कर दे रहा है, कोई डॉक्टर बन के जा रहा है, कोई आर्मी ऑफिसर बन के जा रहा है। हाँ 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 हाँ, अजीत डोभाल कहाँ है भाई? नहीं, वो दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें वो आए थे ना। पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं जब चीन हमारे अंदर घुस रहा है? नहीं, बताना चाहिए ना। आज आज देश जानना चाहता है कि आज आप कहाँ हैं, जिस दौरान आपकी सख्त ज़रूरत हमें बॉर्डर पर है। वालेकुम सलाम भाई। प्राइवेट कंपनियां जॉब से निकाल रही हैं लोगों को, यानी बेरोज़गारी बढ़ रही। दूसरी कंट्रीज से लोग वापस इंडिया आ रहे हैं, यानी बेरोज़गारी बढ़ रही है। हमारी जीडीपी ज़ीरो पे जा रही है, यानी हम फ़कीर हो रहे हैं। यानी और अभी एक और नया पैमाना, एक नया और एक रिसर्च आया है देश में कि अगले 7-8 महीने 9 महीने में 2 करोड़ और बच्चे पैदा होने वाले हैं। बताया गया है कि ये इफ़ेक्ट है लॉकडाउन का। 2 करोड़, यानी हमारी जनसंख्या आसमान छूने वाली है। नहीं, 2 करोड़ बच्चों के लिए डॉक्टर्स हैं क्या हमारे पास? हॉस्पिटल्स हैं क्या हमारे पास? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ माएँ हाईवे पर बच्चों को जन्म देती हैं। तो हमें डॉक्टर्स की क्या ज़रूरत है? हमें हॉस्पिटल्स की क्या ज़रूरत है? हमें तो ज़रूरत है विस्टा की, 20,000 करोड़ खर्च करके। हमें ज़रूरत है दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति की, 36,000 करोड़ खर्च करके। सही है। अच्छा, एक राय लेनी थी। क्या उस लौह पुरुष के मूर्ति पर खड़े हो करके हम चाइना को लाल आंखें दिखा सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ज़्यादा हो गया लग रहा है। नेपाल को दिखा दें, चलेगा? डरेगा नेपाल? नेपाल डर सकता है। अगर हम चाहें कि हम उस 36,000 करोड़ की मूर्ति पे खड़े हो करके, कितनी 36,000 थी या 3600 थी, ऐसे कुछ था ना, भूल रहा हूँ शायद, थोड़ा सा जहनी तनाजुर ख़राब हो रहा है, क्या करें। ऐसे कुछ थी शायद, 3,600 की थी शायद, 3600 करोड़। चलो 3600 मान लेता हूँ। 3600 करोड़ खर्च करके जो हमने लोहा तैयार किया था, उस लोहे पे खड़े हो करके क्या हम नेपाल को आंखें दिखा सकते हैं क्या? डरा सकते हैं उसको कि हाँ? शायद नहीं। क्या करें साहब, यही तो हमारा भारतवर्ष है। भूख से मौतें पता है कितनी हुई हैं? देखा करो कभी, रिपोर्टें देखा करो, ज़रूरी होती हैं। आने वाले दिनों में तैयार रहना, स्ट्रांग हो जाओ, बॉडी को बिल्कुल लोहा बना लो, क्योंकि आने वाले दिनों में कई कई दिन बीत जाएंगे, घरों में खाना नहीं बनेगा। जी, याद रखना इस बात को। 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले जो बातें कही थी, सब हो रही हैं। अब ये तो ना कहना कि मैं अंतर्यामी हूँ। हाँ, थोड़ा सा पागल मिजाज का ज़रूर हूँ मैं। क्या है ना, वो फैशन वगैरह, एटीट्यूड और वो अपना मौज मस्ती, ये सब नहीं आती मुझे। लेकिन किसी पर विचार करना, किसी पर मंथन करना मेरा शौक़ है। और जब बात देश की हो तो सिर्फ शौक़ नहीं साहब, जुनून है। इसलिए जानता हूँ कि आने वाले दिनों में क्या होगा तुम्हारा, याद रखना।
बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि हम उस भारत के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ 90% आवाम बेवकूफ़ है। जी हाँ, कोई नेता का दोष नहीं इसमें। मत कहो कि साहब फलाने नेता आए और ये कर गए। तुमने किया है। प्रधानमंत्री बन गए कोई भी होता प्रधानमंत्री, आज इनकी जगह कोई और होता, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी होती, कोई होता, और सिचुएशन ये होती तो क्या कहते हैं, आज बहाना है ये है, कल कोई और होता उसका बहाना होता। आपने क्या किया जब वो गलत कर रहा था? आपने क्या किया? उसका साथ दिया, उसके खिलाफ बोले, क्या किया? साहब ये मत कहना कि बोलो तो केस हो जाएगा, FIR हो जाएगी, क्या करें, जेल में डाल देंगे, पुलिस मारेगी। कितनों को? मैं एक से नहीं कह रहा हूँ। जब बात एक की होती है तो आपके खिलाफ केस भी होगा, आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा, आपको सलाखों के पीछे सड़ा दिया जाएगा। लेकिन बात जब 137 करोड़ की होती है तो क्या करेंगे? 137 करोड़ को जेल में डाल देंगे, 137 करोड़ को सलाखों के पीछे डाल देंगे, फांसी दे देंगे, क्या देंगे? मैं जंग करने को नहीं कह रहा हूं, सवाल करने को कह रहा हूं। मैं सही और गलत का फैसला करके उसे अमल में लाने की बात कर रहा हूं। ये सच है कि हमारे भारतवासी अंधे, बहरे और गूंगे हैं। ये सच है। ये सच है कि हमारे देश के नागरिक 10% ऐसे हैं जो जग रहे हैं, बाकी सब के सब सोने की नौटंकी कर रहे हैं, नशे में हैं। सबसे खराब शराब का नशा ही नहीं होता है साहब, ये एक अजीब सा नशा है जो आप सबको तबाह कर चुका है। आने वाले 2 साल में मैं देता हूं आप लोगों को चैलेंज, आने वाले 2 साल में जब जहां जहां जैसे कहोगे मैं आऊंगा, जहां कहोगे मैं पहुंचूंगा। अगर अपने गांव की स्थिति बदल सकते हो तो बदल के दिखाओ, सिर्फ अपने गांव की। अगर अपने गांव के लोगों को जागरूक कर सकते हो, अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर सकते हो, अगर अपने गांव के, अपने क्षेत्र की दिशा बदल सकते हो तो बताओ। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। कुछ गांव के प्रधान हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया है, उनके समर्थन से, उनके सहयोग से उनके गांव की दिशा बदलने की भरपूर कोशिश की जाएगी। डिपेंड करता है उस गांव के पब्लिक पर, उस गांव की जनता पर कितना सहयोग करते हैं वो, क्योंकि आपको बदलना हमारा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन जब तक आपके अंदर अपने आप को बदलने का जुनून नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, एक काम हमारे भारतवासी अच्छा कर सकते हैं, जो करेंगे करिए, बनाइए वीडियो, बनाकर वीडियो और चाइना को और नेपाल को गालियां दीजिए बस। सनी गुप्ता कह रहे हैं लगता है यह भी नेता बनने की तैयारी कर रहा है। सनी गुप्ता, मैं तुमको बता दूं, मैं तुझको बता दूं, गधे, मैं तुझको बता दूं, कई नेता मेरे तलवे चाटते हैं, समझ गया? तू चाटता है नेताओं के तलवे और नेता चाटते हैं हमारे तलवे, पता है? सुन ले, नेता बनने का शौक नहीं है बे, तेरी बंद आंखें खोलने की कोशिश है। इस जाहिल को, इस गंवार को ये नहीं पता कि हम क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। इसको मैं देशद्रोही कह सकता हूं, क्योंकि बात देश की हो रही थी। मैंने नहीं कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को, मैंने सबको कहा कि इसकी जगह कोई और होता अगर, तब भी यही हाल होते, तब क्या कहते? इसका मतलब गलती आपकी है, यानी आप खामोश हो। किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं कहा था, लेकिन ये किसी राजनीतिक पार्टी का चमचा, तलवे चाटने वाला गुलाम आ गया और बोला कि ये नेता बनने का शौक रखता होगा, ये नेता बनना चाह रहा होगा। इस गधे को ये बता दो कि नेता बनने का इतना शौक होता ना तो बन चुके होते, क्योंकि कई नेता तलवे चाटने में लगे हुए हैं, याद रखना। मगर बेटा एक बात बताएं, हमें इस देश का नेता नहीं बनना है,
हमें इस देश का नेता नहीं बनना है, हमें इस देश का सच्चा नागरिक बनना है, बस सिर्फ नागरिक। मुझे किसी के बाप बनने की कोशिश नहीं है कि मैं किसी औलादों की नाजायज़ बाप बन जाऊं, नहीं, याद रखना, हमें किसी की औलाद का बाप बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए समझा रहा हूं कि मुझे नेता बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी खामोश हो जाता हूं ये देख करके कि तुम लोग अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हो, लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर तुम्हारी तरह हम भी हो गए तो फिर क्या होगा। पता है तुम लोग बचे क्यों रहते हो? थोड़ा सा खौफ, ज़्यादा नहीं, एक चींटी भर खौफ जो है भारत की राजनीतिक पार्टियों को, सिर्फ सत्ताधारी नहीं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, कोई भी हो, उनको किसका डर है? ये जो कुछ मेंटली डिस्टर्ब हैं जो लोग, जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना वतन और अपना देश नज़र आता है, अपने देश के भाई और अपने देश की बहनें नज़र आती हैं, अपने देश का मजलूम, गरीब, बेसहारा नज़र आता है, और वो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए चीखते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, अपनी परवाह किए बगैर। ये उनसे डरते हैं, ये राजनीतिक पार्टियां उनसे डरती हैं, वरना अब तक तो सारी राजनीतिक पार्टियां मिल करके तुम्हें नेपालियों के हाथ बेच चुके होते, और तुम सब नेपालियों के यहाँ चौकीदारी कर रहे होते। ये 2-4-10% जो है ना बोलने वाले, इन्हीं का खौफ है, चाहे वो कोई भी हो, इन्हीं का खौफ है बस। बाकी उनको पता है कि 90% यहाँ गूंगे, बहरे और अंधे रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना किसी पे, गुलामी करते रहो नेताओं की। आज नेपाल आंखें दिखा रहा है, कल नेपाल जूता उठाएगा, और फिर हम कहेंगे हाँ वो तो बोले नहीं, हम पुनः धज्जियाँ उड़ा देते। और ये कहाँ कहेंगे? ये कहेंगे सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके, और जो और ज़्यादा पावरफुल लोग हैं वो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। बस मैं एक बात बताऊं, हालांकि मैं हूं नहीं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री होता, नहीं मतलब सोच मत लेना, तो मैं किसी से लड़ने की सिचुएशन में हूं ही नहीं इस टाइम। मैं इस टाइम सिचुएशन में ही नहीं हूं। मैंने 1 साल पहले कहा था कि आज भारत जो है वो किसी से लड़ने की सिचुएशन में नहीं है, भारत किसी से युद्ध नहीं कर सकता है, और यही देखकर नेपाल आज हमें आके दिखा रहा है। हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें नेपाल से भी युद्ध करना है। अगर देश हित में सोचते हो तो, अगर अपने 56 इंची पर ज़्यादा भरोसा है तो जाओ टकरा के मर जाओ, हमारे देश की आवाम को क्यों मार रहे हो? आज हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम नेपाल से भी लड़ सकें। याद रखना, हमें करना ये चाहिए कि अपनी ज़बानों से ताले खोल लेने चाहिए। जो मर्द और मर्द की औलाद कहते हैं ना अपने आप को, ये दिखाना चाहिए, कम से कम सवाल तो करने चाहिए। आज नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, कल नेपाल हम पर हमला कर सकता है। चीन तो लगातार घुसता ही चला जा रहा है। हमारे पास इतनी फोर्स, इतना पावर, इतना पैसा, इतनी पब्लिक, इतनी आवाम, इतनी ताकत, सब कुछ है, तो बात क्या है कि अगला इंसान घुसा चला रहा है? पागल तो नहीं होगा वो, गधा तो नहीं होगा, अपने देश की बर्बादी तो नहीं चाहता होगा हमारे देश जैसे। बात यह है कि वो हमारी असलियत समझता है, हमारी पोजीशन समझता है कि हम हैं क्या। कुछ भी हो, नेपाल के पीछे कोई भी हो, हमारे पीछे कौन है आज? और नेपाल के पीछे कोई है तो किस सिचुएशन में है और क्यों है? हमारे पीछे क्यों नहीं है? हमने ऐसा क्या किया है कि हम अलग थलग हो गए हैं? ये विचार हमें ही करना होगा ना कि आज हम अकेले क्यों पड़ गए हैं।
एक आदमी हमसे लड़ जाता है, समझ में आता है। 2 लड़ जाते हैं, समझ में आता है। 53 मुल्क हमसे लड़ जाते हैं, समझ में आता है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात हमसे लड़ने लग गई। क्या हो गया ऐसा? ऐसा हमने कौन सा अनर्थ कर दिया कि हमसे पूरी दुनिया हमारी मुखालफत कर रही है, हमारे ख़िलाफ़ खड़ी है और पूरी दुनिया हम पर हावी होना चाहता है। बिल्कुल, पैसे तो राज्य सरकारें तोड़ने के लिए रखे हैं। अभी सुना है कि महाराष्ट्र सरकार में भी कुछ उथल पुथल मच रही है, वहाँ भी सरकार बनने वाली है बीजेपी की। कुछ दिनों में बन जाएगी, 2-4 महीने में, 6 महीने में बन जाएगी, चिंता ना करें। हम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे और चीन सिक्किम पर कब्जा करेगा, लद्दाख पे कब्जा करेगा, यही होगा। कमाल है साहब। सारी राजनीतिक पार्टियां आज बैठी हैं और कोई बोल रहा है तो कोई कुछ करे, कोई कुछ। अरे क्या है ये? इस टाइम देश ऐसी सिचुएशन में है कि सभी को साथ में बैठ के वार्ता करनी चाहिए थी। ये मैंने कहा था जब पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था तब, आज फिर कह रहा हूं। देर हो गई है लेकिन अंधेर नहीं है, सिर्फ देर हुई है। सारी राजनीतिक पार्टियों को बैठ करके इस पर चर्चा करनी चाहिए, देश के हालात पर, और सारी राजनीतिक पार्टियों को मिल करके कोई रिजल्ट पर पहुंचना चाहिए और काम करना चाहिए, ताकि अपने देश को कम से कम बचा सकें, मिटने न दें। विकास तो दूर की बात है साहब, हमें रोक सके उतने पे, हम गहराई में न चले जाएं, इसके लिए लड़ना चाहिए आज। अब अगर कोई कहता है साहब हमें विकास चाहिए तो बेवकूफ़ है वो। हम तो कहते हैं साहब हम आज जितने पे हैं इतने पे हमको रोक लो, हम कल इससे नीचे न चले जाएं, बस सिर्फ इतना। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम अंधे हैं, बहरे हैं और गूंगे हैं। बस हमें दिखता है तो नेता, मैं सुनता हूँ तो नेता की, मैं बोलता हूँ तो नेता के लिए, बस। सही है मेरे भारतवासियों, एंजॉय करो आप सब। शायद आप लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा, अभी भी शायद आपको फ़र्क नहीं पड़ता होगा। जो मिडिल क्लास से होंगे उनको आने वाले दिनों में आप पर भी फ़र्क पड़ने वाला है। 1 महीना और दे दो। ये प्रधानमंत्री वाला नहीं है कि मुझे 10 दिन, 15 दिन दे दो, 50 दिन दे दो, 100 दिन दे दो। मैं आपसे कहता हूँ 1 महीना मुझे दे दो साहब। सिर्फ क्या? वेट करने का, और कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ 1 महीना मुझे दे दो, नहीं, सिर्फ 1 महीना देखते जाओ बस। 1 महीने के बाद फिर ऐसे ही बैठूंगा और फिर तुमसे सवाल करूंगा कि साहब अब आप कहाँ हो। याद रखना, 1 महीने के बाद हम जब आपसे बात कर रहे हैं ना, और 1 महीने के बाद जब ऐसे ही बात करेंगे तो सिचुएशन आज से और बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी। और हाँ, देश के हालात अभी सिर्फ 20% ख़राब हुए हैं, सिर्फ 20%। पुरानी वीडियो उठाना, साल भर पहले मैंने कहा था 10% ख़राब हुए हैं। मैंने नहीं कहा कि 50% ख़राब हो गए, नहीं, ये परसेंटेज हवा में नहीं चला रहा हूँ, सोच समझ कर बोल रहा हूँ। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, अब आने वाले दिनों में 30-35 होगा। और फिर आप लोग सब थाली बजाना, ताली बजाना, और नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, गल्फ, सब के सब यहाँ बैठ के ये बजाएंगे, सिर्फ गलत नीति की वजह से। देखो, राजनीति है क्या है? राजनीति पता है? राजनीति क्या है पता है? आप कहते हो कि ये सब राजनेता हैं, ये तो साहब राजनीति करते हैं। नहीं साहब, ये सिर्फ राज करने के लिए नीति करते हैं, बस। इनकी नीतियां देश के लिए नहीं हैं, ये राज करने के लिए नीतियों को अपनाते हैं। और आप सब इस राजनीति के चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। शर्म नहीं आई आपको? जिस दिन 1000 बसें खड़ी हुई थी बॉर्डर पर, 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ी हुई थी और मजदूर पैदल आ रहे थे और रास्ते में मर जा रहे थे, और उसके बाद वो बसें खाली चली गई थी और फिर भी मजदूर पैदल आए, मरे,
गाड़ियों के नीचे आए मगर गाड़ियों के ऊपर बैठने का परमिशन न दिया गया। शर्म नहीं आई आपको? मेरा भारत महान। हाँ, बहुत अच्छे। मेरा भारत महान है। हमारे यहाँ मजदूर गाड़ियों पे नहीं बैठ सकता है, गाड़ियों पे नहीं चढ़ सकता है, गाड़ियाँ उस पर चढ़ सकती है। ये हो सकता है कि गाड़ियाँ उस पर चढ़ जाएं? नहीं, वो हो सकता है, पॉसिबल है, हमारे देश में मुमकिन है। ट्रेनें रास्ता भूल जाती, एक दो नहीं, गलती होती है, हो सकता है कुछ, बट 40 ट्रेनें अपना रास्ता भटक गईं। किसी एक भाई ने पोस्ट किया था कि अब रेलवे में एक नौकरी और निकालना चाहिए कि रेलवे के आगे भागना होगा, ट्रेन के आगे आपको भागना होगा रास्ता बताने के लिए। अरे आपसे अच्छे तो वो बिहार की एक बच्ची है जिसने साइकिल से 7 दिनों में मुंबई से जो बिहार पहुंच गई, कोई गूगल मैप भी नहीं था उसके पास। क्या करें, किसको बताएं? कभी सोचा है? एक काम करना, इसके बाद ना न्यूज़ देखना सोशल मीडिया की, पता चल जाएगा असलियत तुम्हें। थोड़ा सा रिसर्च किया करो गूगल पर, थोड़ा सा जानकारी लिया करो, पता चलेगा हालात असली, ज़रूरी है। चलिए, मस्त रहिए और इंतज़ार कीजिए उस दिन का जब लाशों का अंबार लगा होगा और हम बैठ के तमाशाई बने देख रहे होंगे, और किसी दिन हम भी उस अंबार का हिस्सा होंगे, उस ढेर का हिस्सा होंगे, और कोई और देख रहा होगा। मस्त रहिए। देश आपका, यही कहते हो ना कि तुम मेहमान हो इस देश के। देश आपका, नेता आपके, पावर आपका, फिर नेपाल आंखें कैसे दिखा रहा है आपको? चाइना घर में कैसे घुस रहा है? सही है, बस सही है, मज़े करो। नहीं देखो, आ रहा है चाइना, स्वागत के इंतज़ामात किए जाएं, फूल मालाएं इकट्ठे की जाएं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएं उनके ऊपर। भाई हमारे राष्ट्र में घुसे हैं, मामूली बात है, स्वागत करना चाहिए उनका। कीजिए, आप सब स्वागत कीजिए। ना मैं कल इस भेड़ चाल में शामिल था, ना आज मैं इस भेड़ चाल में शामिल हूं, और ना कल इस भेड़ चाल में शामिल रहूंगा। कल भी आज़ाद भारतीय नागरिक, जिम्मेदार भारतीय नागरिक था, आज भी आज़ाद और जिम्मेदार नागरिक हूं, और कल भी आज़ाद और जिम्मेदार भारतीय नागरिक रहूंगा। आप पर मुझे फक्र नहीं है, अपने भारतवासियों पर मुझे प्राउड नहीं है। हाँ, मुझे अपने पर ज़रूर फक्र है, अपने पर ज़रूर प्राउड है। ये बात है, घमंड कह सकते हो इसको, लेकिन कुछ ऐसा करो तो कि हम भी प्राउड करें। ये वतन, ये देश, ये मुल्क प्राउड करे। तो राहुल भाई क्या कर रहे हैं ज़रा बता दें, अगर आंखें नहीं दिखा रहे हैं तो। जिनके पास आंखें होंगी नहीं वो आंखें दिखाएंगे कहाँ से, है ना? ये भी हो सकता है, बट सिर्फ जॉब के लिए। वहाँ हिंदू राष्ट्र है तो पूजा करने का अगर ये तरीका हो उनका, हमारा, तो अलग बात है। अगर वो हमारी आरती उतार रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि हिंदू धर्म में कैसे आरती उतारते हैं, मुझे नहीं पता। तो हो सकता है कि वो हमारे राष्ट्र की आरती उतार रहे हों, उनके धर्म का कुछ ऐसा सिस्टम हो, प्रोसीजर हो, जिसके तहत वो हमारे देश की आरती उतार रहे होंगे। ये हो सकता है, बट ये मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ, आप ही नेपाल में नहीं हैं,
लाखों भारतीय नेपाल में हैं, कोई नई बात नहीं मेरे भाई, चिंता ना करें। लाखों भारतीय फ़िलहाल नेपाल में हैं, लाखों भारतीय फ़िलहाल नेपाल में हैं, तो चिंता ना करें भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नेपाल में नहीं हैं, लेकिन बता रहा हूँ शायद वो उनकी जो है एक प्रोसीजर होगा हमारे देश की आरती उतारने का, और वो हमारी आरती उतार रहे होंगे। हमें सम्मान करना चाहिए इस बात का। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई। चलिए, आप सब मज़े करिए। हम बताते बताते थक गए, आप सुनते सुनते थक गए। आपकी आंखें खुल नहीं सकती तो मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। देखिए, आसपास कोई शराब की दुकान खुली हो तो ले लीजिएगा, और अगर नहीं खुली है या पैसा नहीं है तो कोई और तरीका अपनाइएगा, लेकिन नशे में ज़रूर रहिएगा। थैंक यू चेतन भाई। नशे में ज़रूर रहिएगा, उस नशे में, जिस नशे में आने के बाद कुत्ता भी मुंह चाट जाता है तो पता चलता है कि नहीं साहब, कुत्ता मुंह नहीं चाट रहा था, वो तो हमें प्यार कर रहा था। अगर हम नशे में पड़े हैं और कुत्ता पेशाब करके चला गया तो साहब नहीं, कुत्ते ने पेशाब नहीं किया है, दरअसल मेरा मुंह गंदा हो गया था तो उसे वो धोने आया था। बात ये है। तो ये नशा अच्छा होता है, ये नशा अच्छा होता है कि हम हर निगेटिव चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, और कुत्ते के पेशाब से भी हम ये समझें कि साहब उसने मेरी गंदगी को साफ़ किया है। अच्छा है। आज तक हमारे देश में यही तो हुआ है, और आगे भी यही होता रहेगा। मुझे दुख और अफसोस है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में लोग बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हैं। हमें प्राउड है उस देश पर जो गांधी का देश था, जो भीमराव अंबेडकर का देश था। हमें प्राउड है जो चंद्रशेखर आज़ाद का देश था, भगत सिंह का देश था। मैं उस देश का वासी हूँ। मैं आज के देश का वासी अपने आप को कह के फ़ख्र महसूस नहीं कर सकता साहब। हाँ, हम इस पर फ़ख्र कर सकते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गांधी पैदा हुए थे, जिस देश में भगत सिंह पैदा हुए थे, जिस देश में चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां पैदा हुए थे, जिस देश में एपीजे अब्दुल कलाम थे। आज हम ये नहीं कह सकते कि हम उस देश के वासी हैं जो आज कोई है, ये नहीं कह सकते। थे तो कह सकते हैं हम। हमारी जीडीपी 10 के आसपास थी, अब 10 में से 0 बचा है और 1 हट गया है। चलिए, मज़े कीजिए साहब। ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया होगा आप लोगों का, है तो मज़े करिए, एंजॉय बहुत ज़रूरी है। जश्न का माहौल होना चाहिए। पाकिस्तान से कबूतर पकड़े गए हैं, मामूली बात है। अभी तो कल मैंने देखा किसी न्यूज़ पे कि साहब वो पाकिस्तान से टिड्डी आ रही हैं। कोई, अब कल हम एक बहन से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ये कि टिड्डी जो आजकल खेत बर्बाद कर दे रही हैं सबको, तो इसको मीडिया को बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान से आई हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये तो एक 3-4 महीने पहले सऊदी अरब में आई थी, यानी कि इस रास्ते से गुजर के गई हैं ये किसी दूसरे मुल्क से, ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान करके इंडिया पहुंची हैं, और ये अभी उड़ते उड़ते आगे चली जाएंगी। लेकिन इसको पाकिस्तान का हमला बता करके आपके अंदर वलवला भरा जा रहा है। एक कबूतर पकड़ के उसके परों को दूरबीन से देखा जा रहा है। नहीं खत्म होगा चौहान भाई, नहीं खत्म होगा। जब तक इस देश का वासी 50% वासी जब तक जगेगा नहीं, तब तक कुछ नहीं खत्म होगा। हाँ, देश ज़रूर ख़त्म होगा, देशवासी ज़रूर ख़त्म होंगे। आपकी मदद ज़्यादा देर कोई कर नहीं सकता है, याद रखिएगा। बहुत देर नहीं कर सकता, महीना 2 महीना बस, ज़्यादा नहीं। धन्यवाद।